अगर मेहनत शिद्दत से की जाए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों आज एग्जाम था कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का। तो जो 20 जून का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है दोस्तों, और जो कुछ स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चन में क्या हमारे जो हमको हम पढ़ाए थे यूट्यूब पर या हमारे टेस्ट सीरीज में क्या वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मन में था कि हाँ पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो उन सभी का दोस्तों यहाँ पे डाउट क्लियर होगा और आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं जो पढ़ाए गए थे। ठीक है दोस्तों, बस आपके पास टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, आपको फिल्म भी दिखाएंगे अच्छे तरीके से। आप सभी लोग धैर्य बना के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपके कंप्यूटर में कि LSI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है कि LSI का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों CPU में फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था कि CPU दोस्तों जो है यहाँ पे CPU के पार्ट में कहाँ पे चेस का प्रयोग करते हैं, और कोमोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद SQL का फुल फॉर्म था, बायोस का फुल फॉर्म था, BCC का था, IMPC था या IMAP था। दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया है। एक्सेल से प्रश्न था, यूनिक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था और वायरस के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो जितने प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं क्या हमारे जो है आपको हम यूट्यूब पर करवाए थे वीडियो जो हमारा मास्टर सीरीज था उससे प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दिखाते हैं आपको हम। देखिए पहला सवाल आपके पास है कि LSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे आप सभी लोग, हमारा बैच चलता है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन बैच का टेलीग्राम पे, जिसमें हम आपको करवाए थे फुल फॉर्म ऑफ LSI। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका फुल फॉर्म होता है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं जो आज आपको हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पे कन्फर्म हो चुके हैं, यानी कि पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे यकीन हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि CPU यहाँ पे पार्ट चेस में कहाँ पे प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। देखिए CPU का पार्ट चेस हम देख लेते हैं कहाँ पे पूछा गया था। दोस्तों ये प्रश्न देख लीजिए, आपको हम करवाए थे कहाँ पे, कंप्यूटर मास्टर एपिसोड में। देख पा रहे होंगे ना, कंप्यूटर मास्टर एपिसोड जो सीधे एग्जाम पूछे जाएगा। ये 2 दिन पहले और 24,000 लोगों ने इस प्रश्न को देखा है, वीडियो को देखा है। आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। ये CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है कौन सी कैश मेमोरी। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपको पूछे गए थे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, अभी तो बाकी है, आप लास्ट वीडियो बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कोमोस का फुल फॉर्म क्या होता है। कोमोस के बारे में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, कोमोस के बारे में बताया गया। कोमोस का फुल फॉर्म क्या था, फुल फॉर्म पूछा गया था या उसके बारे में पूछा गया था, कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन आप दोस्तों आपको हम करवाए थी, जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तो डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या करता है, तो कोमोस करता है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न आपको कहाँ पूछे करवाए हैं आपको, तो आपको हम करवाए थे 13 दिन पहले, 14,000 व्यू यहाँ पे गया है। और इस वीडियो को यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो BSPCL 1 शॉट जो सीधे एग्जाम में BSPCL कंप्यूटर का करवाए थे आपको, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 प्रश्न आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न पहले देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये दिखाना है। ठीक है, SQL का फुल फॉर्म। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, ये कंप्यूटर मास्टर एपिसोड जो आपको हम करवाए थे जो सीधे एग्जाम में 2 दिन पहले करवाए थे, ये 24,000 यहाँ पे दोस्तों व्यू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये अपना ही चैनल है। और यहाँ पे आपको करवाए थे SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था, इसको आप सभी लोग देखते चलिए, आगे और दिखाते हैं। आप अगला प्रश्न पूछा गया था कि BIOS के बारे में, बायोस के बारे में पूछा गया था, उसको भी दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए उसी वीडियो से, सेम उसी वीडियो से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, और बेसिक इनपुट आउट सिस्टम यहाँ पे BIOS का फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो कंप्यूटर मास्टर एपिसोड से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे एग्जाम में पूछे जाएगा। यहाँ पे आपको बताए थे, तो सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि जो हम कहते हैं आपको वो आपको हम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये प्रश्न आपको पूछे गए थे कहाँ पे, तो आज के एग्जाम में 20 जून के फर्स्ट शिफ्ट में BIOS का फुल फॉर्म, यानी कि 5वां प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी लोग नोट करते चलिए, आगे और दिखाते हैं। दोस्तों BCC का फुल फॉर्म पूछा गया था या BCC के बारे में पूछा गया था, आपको ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन आपको हम करवाए थे BCC के बारे में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, तो देखिए ईमेल में BCC का उपयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ईमेल में BCC का उपयोग क्या है आपको हम करवा चुके हैं, अपना चैनल है ये वाला। और आप देखेंगे किसी ईमेल की BCC लाइन पर कोई भी प्राप्तकर्ता ईमेल के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये BCC के बारे में आपको हम बता चुके हैं कहाँ पे, अपने बैच में करवाए थे आपको। ये छठा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमको पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जितना मिला है आप सभी को हम दिखा रहे हैं। अभी छठा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है कि IMPC पूछा गया था या IMAP पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं ये कहाँ पूछा गया था, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए।
दोस्तों वो ये वही मास्टर वीडियो है जो आपको हम करवाए थे, जिसमें 500 क्वेश्चन आपको हम दिए थे। आपको हम बोले थे यहाँ से प्रश्न आएगा और एक ही वीडियो से कितने प्रश्न आपको देखने को मिल पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि आप इस पे यकीन कर सकते हैं, जो आपको हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। देखेंगे आईएमपी यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि इसका क्या लाभ है, या इसका फुल फॉर्म पूछा गया था या इसके बारे में पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा गया होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जो आपको हम करवाए थे कहाँ पे, कंप्यूटर मास्टर एपिसोड में करवाए थे। ये अंडरस्टूड स्टडी आपका ही चैनल है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपको पूछे गए थे, ये छठा प्रश्न आपको यहाँ पे आपको हम दिखा चुके हैं। जितना प्रश्न आए हैं सब आपको हम दिखाएंगे, आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि एक्सेल से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों एक्सेल से प्रश्न पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्सेल से क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन एक्सेल का हम आपको बथेरे करवा चुके हैं, यानी बहुत अच्छे प्रश्न करवाए हैं एक्सेल का। तो जो जिसका आने वाला एग्जाम है ना, वो सभी लोग इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यूनिक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, यूनिक्स का, उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये आपके पास देख पा रहे होंगे कंप्यूटर वन शॉट, जो सीधे एग्जाम पूछे जाएगा। स्पेशल 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे कंप्यूटर का, उससे प्रश्न पूछा गया कि यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ पे आपका ही चैनल है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी 7वां प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि एक देख रहे हैं ना, कितना कम मतलब कि समय में, कम वीडियो में, कितना कम समय में आपको कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इसको समझिए। यहाँ 7वां प्रश्न पूछा गया था, अभी और दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए। चलिए एक वायरस से प्रश्न पूछा गया था, वायरस के बारे में, लेकिन ये वायरस में क्या था उसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन वायरस का क्वेश्चन भी आपको हम करवा चुके हैं, उसको भी आपको हम दिखाई देते हैं। हाँ दोस्तों आप देखिए, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ये आपको हम कंप्यूटर के मास्टर एपिसोड दिए थे ना, वही सारे सवाल आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे लगातार 7 साल जो 6 या 7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, सभी प्रश्न आपको यहीं से दिखा रहे हैं, किससे, मास्टर एपिसोड से। आप सभी लोग उसको देख ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ आप देखें दोस्तों, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो क्रीपर था। यहाँ पे यदि ये प्रश्न पूछा गया होगा तो आप यहाँ पे बना लिए होंगे, ये भी सवाल आपके प्रश्न पूछे गए हैं। यानी 7 8 था, ये प्रश्न आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जितना प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं यहाँ पे, सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी को आप देख कर ही जाइएगा। ये दोस्तों बात हुई किसकी, कंप्यूटर की। और हम लोग बात कर लेते हैं किसका, जीके का। जीके में प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए हालांकि जो कनक रिले है ना, ये प्रश्न हम आपको करवाए हैं, लेकिन हमको खोजने में भी नहीं मिल पा रहा है। आपको हम शाम तक जो है इसको हम दिखा देंगे, ये प्रश्न आपको हम करवाए हैं। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, माउंट आबू कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। माउंट आबू की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे है वो आपको प्रश्न हम दिखा देते हैं, हम आपको करवा चुके हैं। दूसरे प्रश्न देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम का है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा हमारे पास है, तो माउंट आबू है। यानी माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 9वां प्रश्न था जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्ट, अभी तो और बाकी है, आप बने रहिए लास्ट तक, दिखाते हैं आपको सब। चलिए अगला सवाल पूछा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। दोस्तों आपको हम करवाए थे, ये कौन सा आपको याद है, वन शॉट करवाए थे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको हम बताए थे यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और एक आपको करवाए थे स्टैटिक जीके का टॉपिक, ठीक है, वहां से भी आपको प्रश्न दिखाएंगे। दोनों सवाल आए हैं बंगाल विभाजन। चलिए देख लेते हैं कहाँ पूछा गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये आपको हम कहाँ करवाए थे, तो 2 वीक पहले करवाए थे, इसको बहुत कम लोगों ने देखा है। बी स्पेशल वन शॉट पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का कर लो, हम जो लिखते हैं वो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ सवाल पूछे गए हैं, यानी कि ये सवाल भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए डायरेक्ट सवाल, कहाँ से, क्लास से। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, देख लीजिए, आप तो आपको समझ में आ रहा होगा, यकीन हो रहा है कि सवाल पूछे जाते हैं। यानी जो हम मेहनत करते हैं आपके पीछे, वो कामयाब होता है कि नहीं है, आपके सामने प्रूफ है, आप देखते चलिए। आगे बढ़ते अभी तो और बाकी है, देखते रहिए ना आप। दोस्तों कंबोडिया का कैपिटल आपको हम नहीं करवाए हैं, ठीक है, ये प्रश्न हम आपको नहीं करवाए हैं, ये हमारे जो है क्लास से नहीं आया है। इसको ये तो आपको याद ही होगा, लेकिन हम ये आपको नहीं करवाए हैं, जो बात है वो स्पष्ट कर देते हैं। आगे है कि बक्सर का युद्ध, तो आपको करवाए थे बक्सर का युद्ध, आप देख लीजिए कहाँ हम करवाए थे आपको बक्सर का युद्ध। दोस्तों आपको हम देखिए, ये है ना आपके पास वन शॉट स्टैटिक जीके, यहाँ पे आपको हम करवाए थे क्या, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में करवाए थे ना। देख लीजिए कौन सा, ये 10,000 लोगों ने देख चुका है इसको। ये बीएसपी से वन शॉट स्टैटिक जीके वाला है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था, इंपोर्टेंट है, ये सवाल आपके चैनल का है, देख लीजिए है कि नहीं है। ये भी पूछे गया, आपको हम बक्सर का जो दिखा रहे थे ना, उसको दिखाते हैं पहले, तब आपको यकीन होगा। तो देख लीजिए वही स्ट्रेटेजी जीके का प्रश्न है, वही वीडियो है स्ट्रेटेजी जीके वाला। यहाँ देखिए बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था, प्रश्न पूछा गया है क्या, देख लीजिए है कि नहीं है। या आप आप खुद देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, आपका चैनल है अंडरस्टूड हिस्ट्री, आप ही का चैनल है, देख लीजिए आपके अपने चैनल पर है ना क्या, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। और प्लासी युद्ध भी बता चुके हैं, अगला सिर्फ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। यानी कि सभी वीडियो को आप देख कर ही जाइएगा, सवाल आपको यही से पूछने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764
में हुआ था। ये प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके क्लास से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप काउंट करते चलिएगा। हम भूल आ गए हैं कितना प्रश्न था, हम भूल चुके हैं, आप लोग काउंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं। अभी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रामायण का दोस्तों लेखक आपको हम शायद नहीं करवाए हैं, और 27 जनवरी डे, ये डे वाला जो है टॉपिक उसको छूट गया है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको हम करवा देंगे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। बाद जो है जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक हैं और टॉपिक है, ये भी आपको हम करवाए होंगे, लेकिन हमको खोजे नहीं मिल पाया अभी। आपको हम शाम तक पूरा दिखा देंगे। ठीक है, ये भी हम प्रश्न करवाए हैं, कभी नहीं हमको मिल पाया है। दोस्तों आगे हमारे पास है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप उपविजेता कौन था। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको हम करवाए थे करंट अफेयर्स में, वो भी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। सवाल दोस्तों कंप्यूटर का करंट अफेयर्स का है। किस क्रिकेट की टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 खिताब जीता है। दोस्तों महिला था कि पुरुष था ये कंफर्म हमको नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ देखिए सवाल पूछे गए हैं अंडर 19 से। ठीक है, ये सवाल देखिए 27,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो है। इसको आप देख लीजिए, सवाल इसी से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप, ये आपका चैनल है, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 टी20 विश्व कप जीता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप सभी लोग जो यहाँ पे इसको देखते चलिए। आगे और है, उसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन कब हुआ था। ये आपको जो हम आपको करवाया था ना, कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको दी थी वीडियो, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको दिखा देते हैं द्वितीय गोल्ड मेडल के बारे में। आप देखेंगे आप सभी लोग, ये है हमारा कौन सा बीएसपी से मॉडर्न हिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप करवाए थे, वन शॉट। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कौन सा, द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन कब कहाँ हुआ था, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था। कहाँ पे, लंदन में हुआ था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस बार फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में इतना तालका मचा दिए हैं, आगे तो शिफ्ट बाकी है, वहाँ क्या होगा दोस्तों पता नहीं। आप सभी लोग जो है वीडियो को देख कर ही जाइएगा, जिसका आगे एग्जाम है सब लोग देख लीजिएगा। सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करवाए हैं, पूरा मेहनत अपनी झोंक दी है इसमें, तो क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। दोस्तों ये आपका चैनल है अंडरस्टूड स्टडी, यहाँ पे आपने पढ़ा था, ये देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और दिखाते हैं। दोस्तों पॉलिटी में आपके पास कौन सा है, आर्टिकल 40, ये भी आपको दिखा देते हैं। जो आपको करवाए थे ना भारतीय राज्य व्यवस्था वन शॉट, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए उसको आप। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40, ये आपका यहाँ पे है। पुलिस में पॉलिटी प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप सभी लोग देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जीके में जो प्रश्न पूछे गए थे हम दिखा दिए हैं। थोड़ा सा आपको हिंदी भी दिखा देते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं। क्या हिंदी जो आपको करवाए थे 500 क्वेश्चन, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, उसको हम दिखा देते हैं। उसके बाद जो मैथ आप देखेंगे, तो मैथ में जो हम जितना चैप्टर करवाया है ना, सारा कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख ही लीजिएगा। पहले आपको हम थोड़ा सा हिंदी का दिखा देते हैं। तालाब का पर्यायवाची पूछा गया था, उसको देख लेते हैं हम। चलिए देखिए, ये आपके पास कौन सा है, हिंदी 500 कंप्यूटर मास्टर एपिसोड आपको हम दिए थे, मास्टर एपिसोड। और यहाँ पे दोस्तों एक दिन पहले का वीडियो है, यहाँ पे 9000 लोगों ने देख चुका है। ये आपका चैनल है, और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सरोवर होगा या सर होगा, दोनों हो सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कहाँ से, आपके ही वीडियो से पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यकीन हो रहा होगा जो आप पढ़ रहे हैं वो सच में पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब पूरा आपको यकीन हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा आपके पास था, जितना हमारे पास क्वेश्चन आप पाया है उन सभी को आपको हम दिखा चुके हैं, और जो प्रश्न आएंगे उन सभी को आपको हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे। तो जिनका भी एग्जाम अब आने वाला दिन में है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने आपको वीडियो यहाँ पे करवाए हैं सभी को देख लीजिएगा। सवाल आपको यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैथ और जो यहाँ पे पूछा गया था मैथ्स में कि परसेंटेज 2-3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन थे। देखिए आपको हम कई बार बता चुके हैं कि आपके सिलेबस में जो है सीआई नहीं है, आपको हम बताए थे। लेकिन दोस्तों अब बहुत लोग जो थे वो मतलब मान नहीं रहे थे कि नहीं जो सिलेबस में है वही पूछेगा। तो देखिए आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछना है उसको, 20 प्रश्न में से कहाँ पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि बोर्ड एंड स्ट्रीम में आपका सवाल नहीं था, द्विघात समीकरण से आपके जो मतलब कि सवाल नहीं, बोर्ड एंड स्ट्रीम का कोई चैप्टर नहीं था, द्विघात समीकरण से भी आपका चैप्टर नहीं था सिलेबस में, लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी वही हुआ है, यहाँ पे सीआई का आपके पास नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो यहाँ सवाल पूछे गए हैं। तो आने वाले जो एग्जाम है वहाँ पे सीआई एसआई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसलिए तैयार रहिएगा। अभी तक आपके लिए हमने परसेंटेज का वीडियो करवा दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं करवाए हैं, एज करवा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस करवा दिए हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट भी करवा दिए हैं, और यहाँ पे स्फीयर जो गोला है ना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं ना,
ये दोनों प्रश्न आया होगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। आप जो हमारे चैनल पे पढ़ते हैं वो सच में आते हैं, यानी कि आपको हम बोलते हैं कि हाँ एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग देख लीजिए, तो वो सच में यहाँ पे साबित होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो मेहनत जो करेगा वही सफल होगा। ठीक है, देखिए। और दोस्तों हम आपको जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं 49 वाला, यदि आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी मेरे पास समय उतना नहीं था, आपको नहीं खोज पाए हैं उतना, जितना था आपको हम दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों आपको और दिखाएँगे, ठीक है? तो आप सभी लोग यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो 49 में आप जुड़ सकते हैं। ये दिए गए नंबर 7549425490 पे संपर्क करके, क्योंकि इसी से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ से सवाल आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ओवरऑल बात यही करें कि जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ हमारे चैनल पर, वो सारा का सारा जो है रेलिवेंट है, आपके एग्जाम के लायक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देख लिए होंगे, आपको यकीन हो गया होगा हाँ सच में से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो प्रश्न हमको दिखाया मतलब बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, देखिए बहुत ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो बहुत लोग को याद नहीं होता है, जितना भारी भारी क्वेश्चन होता है याद नहीं रहता है। तो जो जितना याद हो पाया वो हमको बताएं, तो आपको हम दिखा दिए। आगे दोस्तों और जो क्वेश्चन होगा जो छूट गया होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम भी वो भी प्रस्ताव आपको हम दिखा देंगे क्या हमारे जो है वीडियो से आया था कि नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, सभी का पीडीएफ हमने आप सभी को टेलीग्राम पे दे दिए हैं। यदि टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको वहीं मिल गया है। किसका, वो जो मास्टर आपको हम दिए थे एपिसोड, हिंदी का, इंग्लिश का, जीके जीएस का, सब कुछ आपको हम टेलीग्राम पर दे रखे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करके जल्दी से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सवाल यहीं से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।